हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर। क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज। एनआईएस डीएलएड शिक्षक नहीं निकाले जाएंगे, भर्ती में भी शामिल होंगे। एनआईएस डीएलएड का गजट होगा जारी, जैसा कि हमने थंबनेल में लगा रखा। उसके बाद नंदन कुमार बोहरा जी जो कल ट्वीट किए थे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी। निराशाजनक, बहुत सारे विद्यार्थियों को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन विद्यार्थी बहुत कम मात्रा में पहुंचे। दूसरी बात है, खबर ये है कि एनआईएस डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, लेकिन उनको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा है कि जो एनआईएस डीएलएड के शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत हैं वो कहीं बाहर निकाले जाएंगे। ऐसा होगा भी नहीं, बाहर आप बिल्कुल नहीं निकाले जाएंगे। आगे वाली भर्तियों में शामिल नहीं होंगी, ये बातें कही गई हैं, लेकिन आपको गजट जारी हो, क्योंकि आप केस हारते हैं तो एनआईएस के डीएलएड के जो एनआईएस या एनसीटी के की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने गजट नहीं जारी किया, तो यही गजट की मांग को लेके विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं पहुंच सके, लेकिन कल यही बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपने पहुंचे ताकि आपको जजमेंट बिल्कुल मिल सके। आपको बिल्कुल आप जजमेंट के करीब आए। अगर एनसीटी गजट ला देता है, सरकार गजट लाती है, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से पैनिक हो रहे हैं कि जैसा बीएड के केस में बीएड का जजमेंट आता है बाहर हो जाता है, लेकिन बीएड का केस और आपका केस अलग है। ये डीएलएड का है, बस इसमें गलती थी एनसीटी की। एनसीटी आपका गजट नहीं पारित करता है और 18 मंथ के कोर्स को थोड़ा सा रेगुलर कोर्स के बराबर बताता है, बस यही थी। देखिए आज का उन्होंने क्या ट्वीट किया था। आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से कार्यालय में सहयोग से उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने का दिल्ली न पहुंचना अत्यंत निराशाजनक है। यदि अब हम अपने भविष्य के लिए सजग नहीं हो तो किसी भी अनहोनी के जिम्मेदार हम सभी होंगे। कहने का मतलब उन्होंने कहा, भाई देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुँचे ताकि हम अपनी बात को सरकार के सामने, दिल्ली सरकार के सामने, एनसीटी के सामने, शिक्षा मंत्रालय के सामने अपनी बात को रख सकें, ताकि गजट आए, गजट के बाद आप योग्य हों। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से परेशान हैं कि क्या हमको बाहर किया जाएगा, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप सुनिए सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में। चलिए देखिए बड़ी पुराना वीडियो। मुझको लगता है कि अब इसके बाद कोई अनट्रेंड कोई नहीं रह जाएगा। एनआईएस को मैं इस अवसर पे बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनआईएस एक तरह से कहा जाए तो समाधान का पिटारा है, सॉल्यूशंस का पिटारा है। एक चैलेंज यह भी था, इतने लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग कैसे, जब हमने डेडलाइन फिक्स किया कि 2019 के बाद बिल्कुल नहीं अनट्रेंड की कोई गुंजाइश होगी, तो कैसे इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए। स्टेट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और कहीं और जगह से शायद संभव नहीं था। एनआईएस ने अपने ऊपर लिया और बहुत ही बिल्कुल डेडलाइन जो निर्धारित है आरटी एक्ट के हिसाब से 2019 तब तक इन्होंने तय किया है। और इन्होंने अभी आपने देखा, जब दिखा रहे थे कि 50% हायर सेकेंडरी में जिनका मार्क्स है वही इसमें रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। इन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि जिनके पास नहीं है तो उनके लिए अलग से मौका है, इनके यहाँ अलग से एग्जाम देकर उसको भी इन्हांस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ समस्या है तो सॉल्यूशन भी इनके पास है, तो समाधान का पिटारा है एनआईएस। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि अब आपके इस स्टेप से, हमारे मंत्रालय के इस स्टेप से देश में क्वालिटी एजुकेशन लाने में हमको बहुत सहूलियत होगी। क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स और भी लिए जाने हैं, जिसमें हमारा मंत्रालय, डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट सबको मिलकर करना है, तो सभी लोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ों में आज का जो यह स्टेप है बहुत ही कारगर साबित होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भी और फिर से एनआईएस और इनके चेयरमैन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री महोदय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस ऐतिहासिक मुहिम के प्रवर्तक हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में आपकी दूरदृष्टि, अदम्य संकल्प शक्ति और वैचारिक गांभीर्य का ही यह परिणाम है कि देश के भविष्य निर्माता अर्थात शिक्षक और अधिक योग्य बनकर हमारे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को। मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, एनआईएस के चेयरमैन शर्मा जी, हमारी विशेष सचिव रीना रे
और सभी अधिकारी, और आज जिस स्वयं का उपयोग इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है, उस स्वयं की रचना जिन्होंने की, लगभग ये चारों लोग इधर है जो उससे सौभाग्य है। AICTE के चेयरमैन है सहस्रबुद्धे जी, हमारे देवांग खक्कर जी है मुंबई IIT के डायरेक्टर, चतुर्वेदी जी है IIT रुड़की, और सुब्रमण्यम है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी अभी एम्पैनल सेक्रेटरी है। तो मेरे यहाँ सभी अभी सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि 2009 में जो कानून बना और वहां 6 साल दिए गए थे कि अप्रशिक्षित शिक्षक है उनको प्रशिक्षण करना है 2015 तक, ये कानून में लिखा था। लेकिन 6 साल में 4 लाख टीचर का भी प्रशिक्षण नहीं हुआ, क्योंकि उसका एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं तैयार था, या जितने BEd DEd कॉलेजेस है उसमें उतनी संख्या में और वहां जाना और कैसे करना इसकी स्पष्टता नहीं थी। हमने जब ये स्थिति देखी कि लगभग 15 लाख टीचर्स आज भी अप्रशिक्षित है, तब हमने ये संशोधन किया राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और उस एक्ट के समय, जैसे मैं कह रहा था, सदन में हमने ये कहा कि प्रशिक्षित शिक्षक ये छात्रों का अधिकार है, क्योंकि अगर अप्रशिक्षित शिक्षकों से सीखेंगे तो जैसे सीखना चाहिए वैसा नहीं सीख पाएंगे, इसलिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो DLED कोर्स होना ही चाहिए, और वो नहीं था, तो इसलिए केवल 2 साल बढ़ाने का हमने फैसला किया। 2019 में खत्म होगा। फर्क इतना ही हुआ कि पहले लोगों को लगता था कि एक्सटेंशन होगा, लेकिन मोदी सरकार है तो लोगों को समझा कि अब नहीं एक्सटेंशन होगा। 19 कहा है तो 19 ही होगा, और इसलिए सब लोगों को फिर हमने सभी राज्यों से अपील किया, सभी अधिकारियों से बातचीत की, सभी मंत्रियों से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए 2 बार, फिर बहुत सारी मीटिंगों का दौर चला हमारे अधिकारियों के बीच में, और ये सब मिलकर एक बड़ा चुस्त कारगर योजना बनी। और सभी शिक्षकों तक ये मैसेज गया कि अब आखिरी मौका है, और ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे। आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है, टीवी पर पढ़ो, और इसलिए हमारी फीस एक्चुअली 6,000 रुपए है। एग्जाम फी ले रहे, बाकी 2 कोर्स फ्री में दे रहे। 6,000 रुपए एग्जाम फी है, उसमें भी 1,500 रुपए हमने सहूलत दी टीचर्स को, कि जिनके पास दूरदर्शन का डिश नहीं है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसी पर स्वयं प्रभा दिखता है। तो इसके लिए 1,500 रुपए की छूट दी। पहले साल 4,500 रुपए और दूसरे साल 6,000 रुपए ये परीक्षा शुल्क है। तो मुझे अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि पहले 11 लाख 11.5 लाख का एक अंदाजा था कि इतने ही अप्रशिक्षित शिक्षक है। पहले 8, 10, 15 दिन हुए हमारे, और हार्डली 2 लाख टीचर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो लेकिन भारतीय स्वभाव है, आखिरी में दौड़ लगाते हैं, परीक्षा नजदीक आते ही अध्ययन करते हैं, मुदत समाप्त। GST में भी देख रहे हैं कि आखिरी दिन को रिटर्न भरते हैं, फिर गड़बड़ होता है, तो रोज रिटर्न भरना चाहिए। तो ऐसा ही हमने फिर एक और प्रयास किया बीच में कि अभी भरो, नहीं तो लास्ट दिन सिस्टम में गड़बड़ होती है, तो वो मत करो। और उसका परिणाम आया, आज 12,80,000 टीचर्स के पैसे हमारे पास जमा हो गए और 15 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया। यह अद्भुत सफलता है। विश्व का